अनंत ज्ञान के प्रकाशक, सर्व कर्म विनाशक, श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 शिष्य मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय कवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगठन उपाध्याय कवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मध्य नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय कवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है उपप्रवर्तनीय महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि था। सरकार की सम्माने कल्याण देव्यं श्रेयं पजलासामि भूतो कलेहि वन्दामि स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं पजलासामि वन्दामि भूतो वन्दामि स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं सब साथ में सबको साथ में है। हाँ जी, आपको साथ है। हाँ सब। हाँ जी, कृपया यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनेश्वरिया डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की जो शिष्या साध्वी श्री गीतांशी जी महाराज। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख्याता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधार। सुख्याता है गुरुदेव। हाँ जी, मथेन वंदामि मथेन वंदामि मथेन वंदामि। नमो अरिहंकार नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशन मंगलानंद संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य
श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री जम्बो दीप प्रज्ञप्ति सूत्र इसकी वाचना प्रारंभ है। 7वां वक्षस्वार अध्ययन सुनाया जा रहा, जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। किन महीनों में कौन कौन से नक्षत्र उनकी प्रधानता होती है, महीने को पूर्ण करते हैं, और पौर्षी छाया कैर पर्यंत दिन जो आ जाता है, हर महीने चार चार अंगुल की वृद्धि और हानि होती। एक सप्ताह में एक एक अंगुल की, तो उसके अनुसार कल हेमंत ऋतु का दूसरा महीना वहां तक हो गया था। अब हेमंत ऋतु का तीसरा मास हेमंताणं तच्चं मासं कति नक्षत्रा अणेन्ति गोयमा किन्नी पुस्सो अश्लेषा महा पुस्सो चौदस राइंदी आई नई अश्लेषा पन्नरस महा एकम तयाणं द्विसंगुल पौरिसीय छायाए सूर्य अणु पर्यटय तत्क्षणं मासस जैसे चरिमे दिवसे तंसिंचरणं दिवसंसि तिन्नी पयाई अठंगुलाई पौरिसी भवई। हेमंताणि भन्ते तच्चं मासं कति नक्षत्रा निंति। हे भगवान, हेमंत मास को कितने नक्षत्र पूर्ण करते, समाप्त करते। गोयमा, हे गौतम, तिन्नी तीन नक्षत्र पूर्ण करते। पुष्यो अश्लेषा महा पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा और मघा पुष्यो 14 राइंदियाई नई पुष्य नक्षत्र 14 अहोरात्र पूर्ण करता है। अश्लेषा 15 अश्लेषा नक्षत्र 15 अहोरात्र महा एकम और मघा नक्षत्र 1 अहोरात्र पूर्ण करता है। तयाणं द्विसंगल पौरुषीय छायाए सूर्य अणु पर्यटन। तयाणं तब जो सूर्य है 20 अंगुल प्रमाण पौरुषी छाया करके अनुवर्तन करता है। मतलब सूर्य की पैर आने पर इतनी छाया होती है। बताया था, जब सूर्य के सामने मुख करके खड़े होते हैं तो घुटने तक की छाया जो है वो 20 अंगुल प्रमाण। तत्क्षण मासस जैसे चरिमे दिवसे तंसिंचरण दिवसंसि तिन्नी पयाई आठ अंगुलाई पौरसी भवई। वैसे पैर के दो
पाद प्रमाण, पैर प्रमाण तो छाया होती ही है। उसके बाद चार चार अंगुल बढ़ते जाते हैं और चार चार अंगुल कटते जाते। जहां इससे पूर्व के महीने में 3 पैर 12 अंगुल प्रमाण पौरुष की छाया थी, तो इस महीने के चरम दिवस में तिन्नी पयाई, 3 चरण और 8 अंगुल प्रमाण पौरुषी होती है। 20 अंगुल का बताया, 2 पैर तो बताया सदा होते ही है, और उसके बाद 20 अंगुल, 1 पैर 12 अंगुल का और 8 अंगुल ऊपर। तो ऐसे 2 के स्थान पर 3 पैर प्रमाण और 8 अंगुल ऊपर, इतनी पौरुषी छाया कही जाती होती है। हेमंताणं भन्ते चौथम आसं कति नखत्ता नेन्ति गोयमा तिन्नी नखत्ता तनहा महा उब्बा फगुणी उत्तरा फगुणी महा 14 रा इंदियाई नई उब्बा फगुणी 15 रा इंदियाई नई उत्तरा फगुणी एगम रा इंदियं नई तयाणं 16 संगुल पौरुषीय छायाई सूर्य अणुपर्यटाई तासण मासस जैसे चरिमे दिवसे तंसिंचरण दिवसंसी तिन्नी पयाई चतारी अंगुलाई पौरुषी भवई हेमंताण भन्ते चौथं मासं कति नखत्ता नेति। हे भगवान, हेमंत ऋतु में इसका जो चौथा मास है उसको कितने नक्षत्र समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। गोयमा तिन्नी नखत्ता, हे गौतम 3 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। तंजाहा जैसे के महा मगा उब्बा फागुनी पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फागुनी उत्तरा फाल्गुनी महा 14 राइंदियाई नई मगा नक्षत्र महीने के 14 दिन पूर्ण करता है। उब्बा फागुनी 15, पूर्वा फाल्गुनी 15 दिन, राइंदियाई नई इतने दिन पूर्ण करता है। उत्तरा फाल्गुनी एगं राइंदियांग नई उत्तरा फाल्गुनी एक अहोरात्र इतना चलता है, इतना उस महीने को समाप्त करता है। तयाणं 16 संगुल पौरुषीय छायाए सूर्य अणुपर्यटन, तब सूर्य जो है 16 अंगुल प्रमाण पौरुषी छाया करता है। तसण मासस जैसे चरिमे दिवसे तंसिंचरण दिवसंसी तिन्नी पयाई चतारी अंगुलाई पौरुषी भवे। उस महीने के चरम दिवस में, उस दिन में 3 पैर और 4 अंगुल प्रमाण पौरुषी छाया होती है। गिम्माणं भन्ते पड़मं मासं कति नखत्ता नेन्ति गोयमा तिन्नी नखत्ता नेन्ति उत्तरा फगुणी हथो चित्ता उत्तरा फगुणी 14 राइंदियाई नई हथो 15 राइंदियाई नई चित्ता एगं रा इंदियं नई तयाणं 42 अंगुल पौरुषीय छायाए सूर्य अणुपर्यटाई तसण मासस जैसे चरिमे दिवसे तंसी चरण दिवसंसी लेहठाई तिन्नी पयाई पौरुषी भवई। गिम्हाणं भन्ते पड़मं मासं कति नखत्ता नेन्ति। हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास को कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा, हे गौतम तिन्नी नखत्ता नेन्ति 3 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। उत्तरा फगुणी हथो चित्ता उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र
उत्तरा फाल्गुनी 14 सराइंदियाई नई। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 14 अहोरात्र पूर्ण करता है। अथो पन्नस राय इंदियाई नई। हस्त नक्षत्र 15 अहोरात्र पूर्ण करता है। चित्तंग एगंग राइंदियंग नई। चित्रा नक्षत्र 1 अहोरात्र पूर्ण करता है। तयाण द्वाल अंगुल पौरुषीय छायाए सूर्य अणु पर्यटय। तब सूर्य जो है 12 अंगुल प्रमाण छाया से अनुवर्तन करता है। मतलब 2 पैर से ऊपर 12 अंगुल और ज्यादा। तत्ण मास जैसे चरिमे दिवस, उस महीने का जो चरम दिवस है। तांसिंग चरण दिवसांसिंग, उस दिन लेहछाई तिन्नी पयाई पौरसी भवी। उस दिन पूर्ण 3 पैर प्रमाण पौरसी होती है। मतलब पौरसी का प्रमाण 3 पैर छाया होता है। बिम्बाण भंते दोचंग मासं कति नखत्ता नेन्ति। गोयमा तिन्नी नखत्ता नेन्ति। तंजाहा चित्ता साई विसाहा। चित्ता 14 सराइंदियाई नई। साई 15 सराइंदियाई नई। विसाहा एगंग राइंदियंग नई। तयानंग अठंगल पौरसिय छायाय सूर्य अणु परियताई। तसणं मासस जैसे चरिमे दिवसे। तंसिंग चरण दिवसंति 2 पयाई। 8 अंगुलाई पौरसी भवई। गिम्हाणं धनते दोषं मासं। हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु के दूसरे मास को कति नक्षत्राणी कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा तिन्नी नक्षत्राणी। हे गौतम, 3 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। तंजहा जैसे के चित्ता साई विसाहा। चित्रा स्वाति और विशाखा। चित्ता 14 सराइंदियाई नई। चित्रा 14 अहोरात्र पूर्ण करता है। साई 15 सराइंदियाई नई। स्वाति 15 अहोरात्र पूर्ण करता है। विसाहा एगंग राइंदियंग नई। विशाखा 1 अहोरात्र पूर्ण करता है। तयाणंग अठंगल पौरुषीय छायाए सूर्य अणु पर्यटाई। तब सूर्य 8 अंगुल पौरुषी छाया से अनुवर्तन करता है। तस्णंग मासस जैसे चरिमे दिवसे, उस महीने का जो चरम दिवस है। तंसिंग चरण दिवसंसिंग, उस दिन 2 पयाइंग 8 अंगुलाइंग पौरसी भवे। उस दिन 2 पैर और 8 अंगुल प्रमाण पौरसी छाया होती है। गिम्माणं भंते तच्चं मासं कति नखत्तानेन्ति। गोयमा चत्तारी नखत्तानेन्ति। तंजहा विसाहा अनुराहा जेठा मूलो। विसाहा 14 सराइंदियाई नई। अनुराहा 8 राइंदियाई नई। जेठा 7 राइंदियाई नई। मूलो एकं राइंदियं। तयाणं चौरंगल पोरिसिये छायाई सूर्य अणु परियट्टाई। तस्णं मासस जैसे चरिमे दिवसे। तंसिंग चरणं दिवसंसि 2 पयाई। चतारीय अंगुलाइंग पौरसी भवी। गिम्हाणं भंते तच्चं मासं। हे भगवान, ग्रीष्म ऋतु का तीसरा मास, उसको कति नक्षत्राणी कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा चत्तारी नक्षत्राणी 4 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। तंजाहा जैसे के विसाहा अनुराहा जेठा मूलो। विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा और मूल। विसाहा 14 राइंदियाई नई। विशाखा नक्षत्र 14 अहोरात्र पूर्ण करता है। अनुराहा 8 राइंदियाई नई। अनुराधा 8 अहोरात्र पूर्ण करता है। जेठा 7 राइंदियंग नई। ज्येष्ठा 7 अहोरात्र पूर्ण करता है।
मूलो एकं रायन्यं, मूल एक अहोरात्र पूर्ण करता है। तयाणं चौरंगल पोरिसीय छायाए, सूर्य अणु पर्यटय, तब सूर्य जो है 4 अंगुल प्रमाण, 4 अंगुल प्रमाण छाया करता है। 2 पैर फैलने और 4 अंगुल ज्यादा करने। तसणं मासस जैसे चरी में दिवसे, तनसिंह चरणं दिवसंसी दो पयाई, चतारीय अंगुलाई पोरसी भवई। उस महीने के चरम दिवस में, उस दिन में 2 पैर और 4 अंगुल प्रमाण पोरसी छाया होती है। गिम्माणं भंते चौथं मासं कति नक्षत्राण्यन्ति, गोयमा तिन्नी नक्षत्राण्यन्ति, तंजाहा मूलो पुब्बा साढ़ा, उत्तरा साढ़ा, मूलो 14 सराइंदियाई नई, पुब्बा साढ़ा 15 सराइंदियाई नई, उत्तरा साढ़ा एगं राइंदियंग नई, तयाणं समचौरं संठान संथियाय, नगोह परिमंडलाय, सखायम अनुरंगियाय, छायाय सूर्य अनुपर्यटय, तत्ण मासस जैसे चरी में दिवसे, तनसिंह चरण दिवसंसी, लेहठाई दो पयाई पोरिसी भवई। एते सिंहणं पुब्ब वन्याणं पयाणं, इमा संगहणी गातांजाहा, जोगो देवय तारक गोत संठान चंद रवि जोगो, कुल पूर्णिम अव मनसा नेया, छायाय बोधब्बा। गिम्माणं भंते चौथं मासं कथि नक्षत्राण्यन्ति, हे भगवान ग्रीष्म ऋतु के चौथे मास को कितने नक्षत्र पूर्ण करते हैं। गोयमा तिन्नी नक्षत्राण्यन्ति, हे गौतम 3 नक्षत्र पूर्ण करते हैं। तंजाहा जैसे के मूलो पुब्बासाढ़ा उत्तराषाढ़ा, मूला मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, मूलो 14 सराइंदियाई नहीं, मूल नक्षत्र 14 अहोरात्र पूर्ण करता है। पूर्वा साढ़ा 15 सराइंदियाई नहीं, पूर्वा साढ़ा 15 अहोरात्र पूर्ण करता है। उत्तरा साढ़ा एगं राइंदियंग नहीं, उत्तरा साढ़ा 1 अहोरात्र पूर्ण करता है। तयाणं सम चौरन संठान संठियाय, तब सम चतुरस्र संस्थान में संस्थित, नगोह परिमंडलाय, न्यग्रोध परिमंडल वाली, प्रकायम अनुरंगियाय, छायाय सूर्य अनुपर्यय। कहा जाता है सूर्य तब वृत्त वर्तुल गोलाकार, सम चौरस, संस्थान युक्त, न्यग्रोध परिमंडल, बरगद के वृक्ष की तरह ऊपर से संपूर्णतः विस्तीर्ण विस्तृत होता है, नीचे से संकीर्ण प्रकाश्य वस्तु के कलेवर के सदृश आकृतिमय छाया से युक्त। सूर्य अनुपर्यटन करता है, गति करता है। तत्ण मासस जैसे चरी में दिवसे, उस महीने का जो चरम दिवस होता है। तनसिंह चरण दिवसांसी, उस दिन लेह ठाई दो पयाई पोरसी भई, पूर्ण परिपूर्ण 2 पद प्रमाण पोरसी छाया होती है। एते सिंहणं पुब्ब वन्याणं पयाणं, इमा संगहणी तन जहा। अब इस प्रकरण में जितने पूर्व वर्णित पद हैं उनकी जो संग्रहणी गाथा है। तंजाहा जैसे के, जोगो योग, कितने नक्षत्रों का चंद्रमा के साथ योग होता है। देव, किन नक्षत्रों के कौन देवता है। तारक, कितने किन नक्षत्रों के कितने तारों का प्रमाण का है, कितने तारे। गोत्र, किस नक्षत्र का क्या गोत्र है। संतान, किस गोत्र का आकार क्या बनता है, किस नक्षत्र का आकार क्या है। चंद्र रवि योगो, चंद्रमा और रवि के साथ कितना योग होता है इन नक्षत्रों का। कुल
जो कुल संज्ञक, उपकुल संज्ञक, कुलोपकुल संज्ञक नक्षत्रों का वर्णन आया। पुण्य पूर्णिमा, हम अवमंसा, अमावस्या, नेया जाननी चाहिए, छाया बोधब्बा और पोरसी छाया का प्रमाण कहा, इन सब का वर्णन जानना, जो अभी जहां तक वर्णन किया है। अब इसके आगे अणुत्व आदि परिवार। देवगति में रिद्धि जो है वह आयु के अनुसार देखी जाती। अब जहां पर कुछ द्वार हैं, ज्योतिषी देवों का, देवियों का आपस में अंतर है, तो संग्रहणी गाथा में हिट्ठिंग शशि परिवारों मंदर अबाधा तहेव लोगंते धरणी तलाव अबाधा अंतो वाहिंच उद्ध मुहे संठाणं च पमाणं बहन्ति सिंह गाई इद्धि मंताय तारंतर अग्गमहिषि तुड़िय बहु ठीय अपवहु। तो हिट्ठिंग का मतलब अधस्थन, इसमें चंद्रमा तथा सूर्य के, जहां चंद्रमा और सूर्य हैं उनके सम और उनके सम क्षेत्र में और उनके नीचे क्षेत्र में और उनसे ऊपर के क्षेत्र में जो तारे हैं उनकी रिद्धि कैसी है। मतलब अधस्थान प्रदेशवर्ती, सम पंक्तिवर्ती, ऊपरी तन प्रदेशवर्ती तारों के, तारामंडल के, तारा विमानों के अधिष्ठाता देवताओं का वर्णन। आगे है शशि परिवारों, चंद्रमा का परिवार कितना है। आगे मंदर अबाधा, मेरु पर्वत से जैसे 790 योजन जमीन से ऊपर शुरू होता है ज्योतिष मंडल और 900 योजन तक चलता है, लेकिन मेरु पर्वत से वो कितनी दूरी पर है, ये ग्रह नक्षत्र आदि जो गति करते हैं। आगे तहेव लोग अंते, जैसे मेरु पर्वत से ज्योतिष परिवार की दूरी बताई, ऐसे लोकांत इस ज्योतिष मंडल के सभी दिशाओं में लोक का अंत कितनी दूर रहता है, जहां जो ज्योतिष मंडल समाप्त होता है, जहाँ लोकांत से पूर्व कितनी दूरी पर समाप्त होता है ज्योतिष मंडल। धरणी तलाव अबाधा, इस पृथ्वी तल से ज्योतिष चक्कर कितनी दूरी पर है। अंतो वाहिंच उद्ध मुहे, इस पृथ्वी तल से ज्योतिष चक्कर के अंतर का वर्णन। मतलब क्या नक्षत्र अपने 4 क्षेत्र से भीतर चलते हैं या बाहर भी जाते हैं अपने क्षेत्र से। अंतो वाहिंच उद्धम हो, अंदर और बाहर, अंदर अपने क्षेत्र के अंदर गति करना, बाहर
अपने क्षेत्र से बाहर गति करना। ऊर्ध्व महो मतलब के ऊपर गति करना, या अहो नीचे गति करना। ऊर्ध्व मुहे ऊर्ध्व मुख मतलब अपने क्षेत्र से ऊपर गति करना, इनका वर्णन। संठानं च पमानं, संठानं विमानों का संस्थान आकार क्या है। पमानं उनका व्यास, परिधि मोटाई कितनी है। वहंती इन विमानों को उठाता कौन है, ये गतिशील कैसे हैं। सिंह गई शीघ्र गति, इनमें कौन शीघ्र गति वाले हैं, कौन मंद गति वाले हैं। इद्धि मंताय इनकी रिद्धि, वैभव किनका अल्प है किनका ज्यादा है। तारंतर अग्गमहिषी तारों के अंदर आपस में दूरी कितनी है। अग्गमहिषी चंद्रमा आदि देवों की अग्र महिषियां प्रधान देवियां कितनी हैं। तुड़िया त्रुटित आभ्यंतर परिषदा मतलब इनका राग रंग भौतिक सुखों का वर्णन। बहु ठीय अप बहु तुड़िया पहु मतलब सुखों को भोगने का सामर्थ्य। ठीक किन देवताओं की कितनी स्थिति है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। आप बहु इन 5 प्रकार के ज्योतिषियों में अल्प कौन है और ज्यादा कौन है। इन 16 द्वारों का वर्णन आता है। अब सबसे पहले अथीन भन्ते चंदिम सूर्याण इत्थिंपि तारारूपा अणुपि तुल्लापि समेपि तारारूपा अणुपि तुल्लापि उप्पिंपि तारारूपा अणुपि तुल्लापि हंता तंग चेव उच्चारे अप अथीन भन्ते चंदिम सूर्याण हे भगवान चंद्रमा और सूर्य उनके हिट्ठिंग पे जहाँ चंद्रमा और सूर्य के विमान है उनसे नीचे जो क्षेत्र है, जैसे इस पृथ्वी से 800 जोजन की ऊंचाई पर चंद्रमा सूर्य का विमान है, तो ज्योतिषियों का क्षेत्र तो 790 से शुरू होता है। तो सूर्य से नीचे जो तारे रूप विमान है, देवता है वे, और दूसरे वे जो आधा स्थान क्षेत्र में तारे रूप देवता है, वे सूर्य के विमानों के देवताओं से अणु मतलब थोड़ी रिद्धि वाले भी छोटे हैं। और कितने सूर्य विमान के देवी देवता हैं उनके समान मतलब उनके समान भी हैं, लेकिन वह तारे उनसे ज्यादा नहीं है। समय भी तारा रूपा अणु की तुलना भी, जो चंद्रमा सूर्य के सम क्षेत्र में मतलब 800 जोजन की ऊंचाई पर या 880 जोजन की ऊंचाई पर जो तारे गति करने वाले हैं, वह चंद्र सूर्य के विमान के कितने देवी देवताओं के समान रिद्धि वाले हैं और अल्प रिद्धि वाले भी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा रिद्धि वाले नहीं हैं।
उपिंग पी तारा रूबा, आणुंग पी तुलना भी, चंद्रमा और सूर्य से ऊपर भी तारे हैं, और वे तारों के जो देवता आदि हैं उनकी रिद्धि चंद्रमा सूर्य के कई देवताओं से रिद्धि थोड़ी है, और कितने के तारों के देवता चंद्रमा सूर्य के विमानों के देवों के समान रिद्धि रखते। तो इसके संबंध में कहा है चंद्रमा के विमान, उनके देवी देवता, देवताओं की कम से कम पल्योपम का चौथा भाग इतनी आयु है, और ज्यादा से ज्यादा एक पल्योपम 1 लाख वर्ष है। चंद्र विमान की देवियों की जो आयु है कम से कम पल्योपम का चौथा भाग, ज्यादा से ज्यादा आधा पल्योपम और 50,000 वर्ष की आयु। तो कम से कम पल्योपम का चौथा भाग तो है ही। ऐसे सूर्य विमान के देव जो हैं, उनके भी देव देवियों की कम से कम पल्योपम का चौथा भाग है, और ज्यादा से ज्यादा देवताओं की एक पल्योपम 1,000 वर्ष है, देवियों की आधा पल्योपम और 500 वर्ष। ये तो चंद्र सूर्य के विमान के देव देवियों का वर्णन। अब जो तारे हैं उनमें देवों की आयु कम से कम पल्योपम का 8वां भाग है, और ज्यादा से ज्यादा पल्योपम का चौथा भाग है। देवियों की आयु जो है वो कम से कम पल्योपम का 8वां भाग, और ज्यादा से ज्यादा पल्योपम के 8वें भाग से कुछ ज्यादा। अब इनकी आयु के अनुसार रिद्धि की तुलना की जाए तो जो तारों के देवता पल्योपम के चौथे भाग जितनी आयु है, और चंद्र और सूर्य के विमान के जो देवता पल्योपम के चौथे भाग जितनी आयु है, इनमें तो आपस में तुल्यता है। लेकिन इससे कम आयु वाले जो तारा विमान के देव देवियां हैं, उनकी वे जो है चंद्र और सूर्य के विमान के देव देवियों से कम रिद्धि वाले, उनके लिए अणु शब्द आया है, थोड़ी रिद्धि वाले। और जिनकी आयु समान है उनकी रिद्धि समान होगी, लेकिन तारे वो इनसे अधिक रिद्धि वाले नहीं होते। तो जैसे अधस्तन देव देवियों का कहा, ऐसे ही सम क्षेत्रवर्ती चंद्रमा सूर्य के देव देवियां और तारों के देव देवियों का कहना वो अणु भी है, तुल्य भी है। और चंद्र सूर्य से ऊपर के क्षेत्र में रहने वाले तारे, उनकी रिद्धि के संबंध में भी ऐसा कहना, कोई समृद्धि वाले हैं और कोई थोड़ी रिद्धि वाले। तो हंता गोयमा तंगसे उच्चारे अब, जो इस सूत्र में कहा उसको वैसे का वैसा ही कहना। तो कहा कि इस रिद्धि की अल्पता और बहुता में क्या कारण है। बहुलता में से कीणठेन भंते एवं बुच्चाई अर्थीण जहा जहान तेसिंग देवाण ताव नियम बम्ब चेराई उसियाई भवंती ताहा ताहाण तेसीण देवाण एवं पन्नाय तंजाहा अनुत्तेवा तुल्लत्तेवा जहा जहान तेसिंग देवाण ताव नियम बम्ब चेराणी नो उसियाई भवंती ताहा ताहाण तेसिंग देवाण एवं नो पन्नाय तंजाहा अनुत्तेवा तुल्लत्तेवा।
से कीणठेन भन्ते एवं बुच्चाई। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वो तुल्य अणुरुद्धि वाले भी हैं, अल्परिद्धि वाले और तुल्य वाले भी। इसमें अधिकता और कमपनी में क्या क्या कारण है? भगवान ने कहा अत्थिणं जहां जहानं तेसिंग देवानं, जैसे जैसे उन देवों के ताव नियम बम्ब चेराणी, तप नियम ब्रह्मचर्य संयम तप की आराधना उसियाई भवंती, जैसे उन्होंने आचरित की होती है, आचरण किया होता है, संयम तप का सेवन किया होता है। ताहा ताहाण वैसे वैसे ही तेसीण देवाण उन देवताओं की रिद्धि एवं पन्नायाय जानी जाती है। मतलब जिन्होंने विशुद्ध भावों से जितना संयम पाला उसके अनुसार उनकी उनको रिद्धि की प्राप्ति हुई। जिनकी रिद्धि कम है तो उनका मतलब संयम और तप उनका कम पला, और जिनकी ज्यादा है उन्होंने ज्यादा पाला। यहाँ पर देवों का कहा, देवियों का नहीं, क्योंकि देवियों की आयु जो है उन देवताओं के समान नहीं है, उनकी कम है। कम होने के कारण उसको इस अल्प बहुत में ग्रहण नहीं किया। देवताओं में जिनकी पल्योपम का चौथा भाग आयु की ताराओं की है, उनकी रिद्धि चंद्रमा और सूर्य के जो पल्योपम के चौथे भाग जितनी आयु वाले हैं उनके समान उनकी रिद्धि की तुल्यता है, समानता है। तो बताया है कि तंजहा जैसे अणुत्व भी तुल्यत्व भी, अणुपने में अलपने में और तुल्यता में। जहां जहां तेसिंग देवान तव नियम बम चेराई नो उसियाई भवंती, जैसे जैसे उन देवताओं के तप नियम ब्रह्मचर्य आदि मतलब ऊंचे रूप में पाले नहीं होते, ताहा ताहान तेसिंग देवान एवं नो पन्नाए, वैसे वैसे उन देवताओं के मतलब उतनी श्रेष्ठता नहीं आती। तंजाहा अणुत्तेवा तुल्यत्तेवा, अणुपणे में और तुल्यता में, हीनता में और समानता। अब इसके आगे एगम एगसण भंते छंदस केवैया मह गहा परिवारो, केवैया नखत्ता परिवारो, केवैया तारागण कोड़ा कोड़ियो पणताओ। गोयमा 88 महागहा परिवारो, 28 नखत्ता परिवारो, छावठिन सहसाई नव सया पनतरा तारागण कोड़ा कोड़ियो पणताओ। एगम एगसण भंते चंदस, हे भगवान एक एक चंद्रमा के केवैया महागहा परिवारों, महाग्रहों का कितना परिवार है। केवैया नक्षत्रा परिवारों, एक एक चंद्रमा का नक्षत्रों का कितना परिवार है। केवैया तारागण कोड़ा कोड़ियों पणता, कितने कोटा कोटि तारे हैं। गोयमा हे गौतम 88 मह गहा परिवारों, एक एक चंद्रमा का 88 महाग्रहों का परिवार है। 28 नक्षत्रा परिवारों, 28 28 नक्षत्रों का परिवार है। छावठिन सहसाई नवय सया पनतरा तारागण कोड़ा कोड़ियो पणताओ। 66,975, इतने कोटा कोटि तारों का परिवार कहाँ है। गति क्रम मंद्रसण भंते पव्यस केवैयाय अवाहाय जोईसं चारं चरई। गोयमा एकारस एक विषय जोयन सय अवाहाय जोईसं चारं चरई। मंद्रसण भंते पव्यस, हे भगवान मंदर पर्वत के केवैयाय अवाहाय कितनी दूरी पर जोईसंग चारंग चरे, ज्योतिष विमानों की विमान गति करते हैं। गोयमा हे गौतम इकारस सहिंग एक विषय 1121 जोयन साइंग, इतने योजन मतलब
1121 योजन अवाहाय जोईसंग चारंग चरी, इतनी दूरी पर ज्योतिष चक्कर उसकी गति प्रारंभ होती है। लोगंतावणं भंते केवैयाय अवाहाय जोइसे पणते, गोयमा एकारस एकार से जोइन सह अवाहाय जोइसे पणते, लोगंतावणं भंते केवैयाय अवाहाय। हे भगवान, लोकांत से कितनी दूरी पर पूर्व में जोइसे पणते ज्योतिष चक्कर कहा है। गोयमा, हे गौतम, एकार से जोइन सह, हे गौतम 1111 योजन 1111 योजन की दूरी पर अवाहाय जोइसे प्रणते, बिना बाधा के ज्योतिष चक्कर कहाँ है। अब जहां पर मंदर पर्वत के बाद जो ज्योतिष का वर्णन कहा, वहां पर कहा वो गति करता है, लेकिन जो बाहर है उसके लिए गति नहीं कहा, उसके लिए कहा वो प्रज्ञप्त कहा है। क्योंकि टाई द्वीप के अंदर ज्योतिष चक्कर जो है समूह जो गतिशील है। टाई द्वीप के बाहर जितने भी चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, वो केवल एक स्थान पर स्थिर हैं। तो इसलिए उनके लिए गति करते हैं, ऐसा नहीं कहा, इतना कहा, इतनी दूरी पर कहा है। धरणी तलावण भंते सतह नवगे जोयन सह जोय से चारंग चरइति, एवं सूर्य विमाने अठहिं सह चंद विमाने अठहिं असियहिं, उवरिल्ले तारा रूपे नवहिं जोयन सह चारंग चरई। धरणी तलावण भंते, हे भगवान, इस पृथ्वी तल से सात ही नौवे ही जोड़ सह जोई से चारंग चरई थे। 790 योजन की ऊंचाई से ज्योतिष चक्कर मतलब तारे आदि गति करते हैं। एवं सूर्य विमाने 8 ही सह, इस प्रकार सूर्य विमान इस पृथ्वी तल से 800 योजन की ऊंचाई पर गति करता है। चंद्र विमाने 8 ही असीय, चंद्र विमान इस पृथ्वी तल से 880 योजन की ऊंचाई पर गति करता है। उवरिल्ले तारा रूबे नवहि जोड़ सह चारंग चरई, जो सबसे ऊपर के तारा रूप विमान है वो इस पृथ्वी तल से 900 योजन की ऊंचाई पर गति करते हैं। जोईसण भंते हेठिलाव तलाव केवैयाय अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई, गोयमा 10 हिंग जोयने हिंग अवाहाय चारंग चरई, एवं चंद विमाने नौ नौ इये जोयने हिंग चारंग चरई, उवरिल्ले तारा रूपे 10 उत्तरे जोयन सह चारंग चरई, सूर विमानाव चंद विमाने असीय जोयने हिंग चारंग चरई, सूर विमानाव जोयन सह उवरिल्ले तारा रूपे चारंग चरई, चंद विमानाव विसाय जोयने हिंग उवरिल्लेन तारा रूपे चारंग चरई, जोईसण भंते हेठिल्लाव तलाव केवैयाय अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई। भंते हैं भगवान जोईसस हेठिल्लाव तलाव, जो ज्योतिष चक्कर का निमन स्थान है, मतलब के 790 योजन ऊंचाई पर, वहां से अवाह केवैयाय अवाहाय सूर्य विमानंग चारंग चरई, मतलब 790 से ऊपर कितनी ऊंचाई पर सूर्य विमान गति करता है। गोयमा 10 ही जोयने ही अवाहाय चारंग चरई, हे गौतम 10 योजन की दूरी ऊंचाई पर सूर्य विमान गति करता है। एवं चंद विमाने नवय जोयने ही चारंग चरई, इसी प्रकार चंद्र विमान जहां से ज्योतिष चक्कर प्रारंभ होता है वहां से 90 योजन की ऊंचाई पर
चंद्र विमान गति करता है, क्योंकि 790, 810 हो गए, ऊपर 80, ऐसे 90 योजन। उबरिल्ले तारा रूबे 10 उत्तरे जोइन सहे चारंग चरई। इस ज्योतिष चक्कर का सबसे ऊपर के जो तारे हैं वे 110 योजन की ऊंचाई पर गति करते हैं, जहां से ज्योतिष मंडल प्रारंभ होता है। सूर विमानाओ चंद विमाने असीय जोड़ने ही चारंग चरई। सूर्य विमान से चंद्र विमान 80 योजन ऊंचाई पर गति करता है। सूर विमानाओ जोन सह उबरिल्ले तारा रूबे चारंग चरई। सूर्य विमान से ऊपर के जो तारे हैं वो 100 योजन की ऊंचाई पर गति करते हैं। चंद विमानाओ बीसाए जोड़े ही उबरिल्ले तारा रूबे चारंग चरई। चंद्र विमान से 20 योजन की ऊंचाई पर तारे गति करते हैं। जम्बू धीवेण धीवे 28 नक्षत्राण कैरे नक्षत्रे। सब अभिंत्रिलंग चारंग चरई। कैरे नक्षत्रे सब बाहिरंग चारंग चरई। कैरे सब हिठीलंग चारंग चरई। कैरे सब उमरिलंग चारंग चरई। गोयम अभी नक्षत्रे सब अभंतरंग चारंग चरई। मूलो सब बाहिरंग चारंग चरई। भरणी सब हिठिलगंग साई सब उबरिलगंग चारंग चरई। जम्बू द्वीपेण द्वीपे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 28 नक्षत्राण 28 नक्षत्रों में कैरे नक्षत्र कौन सा नक्षत्र सब अभिंत्रिलंग चारंग चरई सबसे अंदर के क्षेत्र में गति करता है। कैरे नक्षत्र सब बाहिरंग चारंग चरई। कौन सा नक्षत्र सबसे बाहर के क्षेत्र में गति करता है। कैरे सब हिठीलंग चारंग चरई। कौन सा नक्षत्र सबके सबसे नीचे के क्षेत्र में गति करता है। कैरे सब उबरिलंग चारंग चरई। और कौन सा नक्षत्र सबसे ऊपर गति करता है। गोयमा अभी नक्षत्र सब अभंतरंग चारंग चरई। हे गौतम, अभिजित नक्षत्र सबसे अंदर के मंडलों में गति करता है। मूलो सब बाहिरंग चारंग चरई। मूल नक्षत्र सबसे बाहर के क्षेत्र में गति करता है। भरणी सब हिठिलगंग। भरणी नक्षत्र सबसे नीचे इसका स्थान है। साई सब उबरिलगंग चारंग चरई। स्वाति नक्षत्र सबसे ऊपर के क्षेत्र में गति करता है। चंद विमानेण भंते किंग संठिये पणते। गोयमा आद्य कविठ संठान संठिये। सब फालिया मय अभ्भु गए मूसिये एवं सब्बाई निरब्बाई। चंद चंद विमानेण भंते किंग संठिये पणते। हे भगवान, चंद्र विमान का क्या संस्थान है। गोयमा आद्य कविठ संठान संठिये। हे गौतम, अर्ध कपित्थ संस्थान में संस्थित है। जैसे कपित्थ का फल है, उसको आधा काट दिया जाए तो जैसे उसका आकार है वैसे ही इसका आकार है। तो सब फालियामय जो सारा स्फटिकमय है। अभ्भु गए मूसिय जो ऊपर को उठा हुआ है। एवं सब्बाई नेब्बाई। इस प्रकार सभी नक्षत्रों के संबंध में जानना। चांद विमानेन भंते केवयं आयाम विखंबेन। केवयं वा हल्लेन पणते। गोयम छपन्न खलु भाई विच्छिन्नं चंद मंडलं होय। 28 भाई बाहल्लं तस बोधभं। 48 भाई विच्छिन्नं सूर मंडलं होय। 24 खलु भाई बाहल्लं तस बोधभं। दो कोसेय गहाणं नखताणं तो हवाई तसद्धं। तसद्धं ताराणं तसद्धं चेव बाहल्लं। चांद विमानेन भंते केवयं आयाम विखंबेन।
केवयं बाहल्येन पनते। हे भगवान, चंद्र विमान, इसका आयाम विष्कम व्यास कितना है? केवयं बाहल्येन पनते। इस विमान की मोटाई कितनी है, कितनी कही है? गोयमा, हे गौतम, 56 खलु भाई, विच्छिन्न चंद मंडलंग होई। हे गौतम, एक योजन के 61 भाग किए जाए तो 56/61, इतना योजन प्रमाण, मतलब एक योजन से भी कम इसका व्यास है। 56/61 योजन चंद्र मंडल का व्यास है। और जितना व्यास है उससे आधी मोटाई होती है। तो 56/61 यदि व्यास है तो 28/61 इसकी मोटाई। तो ये चंद्रमा का और पृथ्वी जो है 3 गुना होती है। 48 भाई विच्छिन्न सूर्य मंडलंग होई। और सूर्य मंडल जो है इसका व्यास 48/61 योजन है। और इसकी मोटाई जो है 24 खलु भाई बाहल्लंग तस बोधब्बम। 24/61 इसकी मोटाई है, क्योंकि व्यास है आधी मोटाई। 48 व्यास है तो 24, 48/61 व्यास है तो 24/61 इसकी मोटाई। आगे ग्रहों का 2 कोसीय गहन, ग्रहों का जो व्यास है वह 2 कोस प्रमाण है। और नक्षत्राण तो हवाई तद्धम, नक्षत्रों का व्यास जो है इससे आधा, मतलब 1 कोस प्रमाण है। तद्धम ताराण, और तारों का 1 कोस से भी आधा है, मतलब 1000 धनुष। तद्धम चे बाहल्लंग, जितना व्यास है उससे आधी मोटाई करनी। जैसे ग्रहों के 2 कोस व्यास है तो 1 कोस मोटाई, नक्षत्रों का 1 कोस व्यास है तो आधा कोस उसकी मोटाई होगी 1000 धनुष। और तत्सद्धं ताराणं, तारों की मतलब उस 500 धनुष यदि उनका व्यास है तो 250 धनुष उनकी मोटाई आई। तारा विमानों का व्यास 1/2 कोस, मतलब 1000 धनुष। और मोटाई 1/4, 500 धनुष प्रमाण। अब विमानों को उठाने वाले देव कितने कितने हजार देवता हैं, किस किस रूप में आते हैं, अब उनका वर्णन है। कहा जाता है चंद्र और सूर्य के विमान को 16-16 हजार देवता उठाते। तो 4 दिशाओं में 4-4 हजार संख्या आती है। तो पूर्व दिशा में देवता जो है वो शेर का रूप धारण करते हैं। दक्षिण दिशा में हाथी का रूप धारण करते हैं। पश्चिम दिशा में वृषभ बैल का रूप, और उत्तर दिशा में अश्व का रूप धारण करते हैं। अब इन का वर्णन समस्त समास शैली के अंदर दिया गया है। तो आज केवल पहलों का पाठ मात्र का उच्चारण होगा। चंद विमानेन भंते कति देव साहसियों परिवहंती। गोयमा 16 देव साहसियों परिवहंती थी। चंद विमानसरण पुरथिवेण सेयाण सुभगाण सुपभाण शंख तल विमल निर्मल दधि घाण गो खीर फेन रैणी गर पगासाण थीर लठ पौठ पीवर सुशिलिठ विशिठ तीख दाड़ा विडंबिय मुहाण रतुपल पत मऊअ सुमाल तालु जिहाण महु गुलिय पिंग लखाण पीवर बरोरु पड़ी पुन्न व्योल खंदाण
मियो विसाय सोम लखन पसथ वर वन केसर सडोब सोहियाण ओसिय सु नमिय सुजाय अपोड़िय लंगूलाण बहिरामय नखाण बहिरामय दाढ़ाण बहिरामय दंताण तावणिज जिहाण तावणिज तालुआण तावणिज जोतण सुजोयाण काम गमाण पी गमाण मनो गमाण मनोरमाण अमीय गायण अमीय वल वीर्य पुरिसार पर कमाण महिया अपोड़िय सिंह नाय बोल कल कल रवेण महुरेण मण हरेण पूरेता अंबरं दिशाय शोभयंता चतारी देव साहसियो सिंह रूप धारी पुरथि मिल्लं वाहं बहंति चंद विमानेन भंते कति देव साहसियों परिवहंती। हे भगवान, चंद्र विमान में कितने हजार देवता इसको उठाते। तो आगे वर्णन फिर कल चतुर्मास वर्षावास का प्रारंभ होगा। तो वर्षावास की पूर्णमासी मतलब के आषाढ़ शुद्धि पूर्णमासी और श्रावण की एकम को असुधाई होती है। लेकिन 2 दिन की छुट्टी थी, लेकिन कल शाम को पूर्णमासी लगेगी। तो हमारी क्लास के टाइम तो उस समय पूर्णमासी नहीं होगी, इसलिए उसका अस्वाध्याय भी नहीं होगा। सोमवार को लगभग 18 घड़ियां एकम है, तो अपने क्लास के समय तक डोज लग चुकी होगी, इसलिए सोमवार को भी असुधाई की मतलब क्लास की छुट्टी नहीं होगी। तो क्लास पहले की तरह ही चलती रहेगी। तो अब इसके आगे कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पुनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता।